तो यहाँ हम न्यूमैट कार्डॉक्स वाइस और फील्ड स्टेशन पर हैं, जहाँ हम कार्डॉक्स ट्यूब को फायर करने के लिए तैयार करने हेतु उसकी रीबिल्डिंग और चार्जिंग प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। इस प्रक्रिया में हमारा पहला कदम कार्डॉक्स ट्यूब को वाइस में कसना है। हम कार्डॉक्स ट्यूब को वाइस में बीच में रखेंगे, ब्लीड ऑफ छेद को नीचे की ओर रखते हुए ट्यूब को जगह पर लॉक करना। प्रशिक्षण के लिए आज हम F57 श्रृंखला की कार्डॉक्स ट्यूब का उपयोग कर रहे हैं। आप कार्डॉक्स ट्यूब की कोई भी श्रृंखला उपयोग कर रहे हों, प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली बिल्कुल समान रहेंगी। यदि आपके कार्डॉक्स सिस्टम के घटकों के बारे में कोई प्रश्न है तो कृपया अपने तकनीकी मैनुअल को देखें। हमारे पास कार्डॉक्स ट्यूब वाइस में केंद्रित है। ब्लीड ऑन ऑफ होल का ओरिएंटेशन नीचे की ओर है। हम ब्लीडर स्क्रू पर अपना 1/4 इंच का एलन रिंच लेंगे, ब्लीडर स्क्रू खोलेंगे, यह सत्यापित करेंगे कि कार्डॉक्स ट्यूब तरल CO2 से चार्ज है या नहीं। कार्डॉक्स के साथ मेरे अनुभव में जितने भी वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, मेरे लिए कार्डॉक्स ट्यूब प्रक्रिया और प्रक्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ब्लीडर स्क्रू है। ब्लीडर स्क्रू यह सत्यापित करेगा कि कार्डॉक्स ट्यूब दबाव में है या नहीं, और हर बार जब आप उस कार्डॉक्स ट्यूब को पुनर्निर्माण के लिए छुएंगे तो उसे डिस्चार्ज करने की आवश्यकता होगी। तो कार्डॉक्स ट्यूब वाइस में लॉक हो गई है। हमने अपना 1/4 इंच का एलन रिंच लिया, ब्लीडर स्क्रू खोला, यह सत्यापित किया कि तरल CO2 है या नहीं, ट्यूब खाली है। अब कार्डॉक्स ट्यूब को घुमाने का समय है ताकि सक्रियण सिरा ऊपर की ओर हो, अगले चरण के लिए तैयार हो। अब हम सक्रियण हेड हटाकर कार्डॉक्स ट्यूब के फील एंड को तैयार करेंगे। अपना इंपैक्ट लें और सुनिश्चित करें कि इंपैक्ट रिवर्स स्थिति में है। इसे सक्रियण हेड पर सेट करें। सील तोड़ने के लिए ट्रिगर को हल्का सा दबाएं, फिर हाथ से सक्रियण हेड को पूरी तरह खोल दें। जब सक्रियण हेड कार्डॉक्स ट्यूब से हट जाए तो सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रोड असेंबली पर कोई गंदगी या मलबा नहीं है। यह भी सत्यापित करें कि CO2, ब्लीड ऑफ और फील होल मलबे या किसी भी जमाव से मुक्त है। यदि आपको सक्रियण हेड के अंदर मलबा या जमाव मिलता है तो उसके अंदर को पोंछ लें, जितना हो सके उतना हटा दें। यदि यह काम नहीं करता है, अपना एयर वेंट और एयर वेंट से सक्रियण हेड के अंदर की गंदगी और मलबा साफ करने के लिए हवा मारें। यदि सक्रियण हेड में निरंतरता की समस्या है तो यह समय है जब आप इलेक्ट्रोड असेंबली के टॉर्क की जांच करेंगे। यह आम नहीं है, लेकिन समस्या निवारण के दौरान आप इसकी जांच कर सकते हैं। नीडल नोज प्लायर्स या किसी हुक टूल का उपयोग करके पुराने हो चुके हीटर को हटा दें। कैप को पकड़कर उसे बाहर खींचना। ट्यूब के धागों और सीट क्षेत्र पर क्लियरेंस बनाए रखें। कार्डॉक्स वाइस पर रखे एयर वेंट से आप ट्यूब के सक्रियण सिरे के धागों और सीट क्षेत्र के अंदर हवा मारें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी गंदगी और मलबा हट गया है। अब हम कार्डॉक्स ट्यूब के सक्रियण सिरे पर धागों और सीट क्षेत्र का निरीक्षण करने जा रहे हैं। आप नमी के जमाव के कारण अत्यधिक घिसाव या गड्ढे की तलाश कर रहे हैं। यदि कार्डॉक्स ट्यूब के धागे ठोस और सही स्थिति में दिखते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि धागों पर अत्यधिक घिसाव या गड्ढों के बारे में कोई संदेह है तो कृपया अपने न्यूमैट सिस्टम प्रतिनिधि से संपर्क करें। वे आपको बताएंगे कि आपको कार्डॉक्स ट्यूब को सर्विस के लिए भेजना है या आप उसका उपयोग जारी रख सकते हैं। अब कार्डॉक्स ट्यूब का सक्रियण सिरा अलग हो गया है। हम कार्डॉक्स ट्यूब के डिस्चार्ज सिरे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कार्डॉक्स ट्यूब को वाइस में 180 डिग्री घुमाकर ताकि डिस्चार्ज सिरा ऊपर की ओर हो। आप इंपैक्ट से डिस्चार्ज हेड को उसी तरह ढीला करके हटाएं जैसे सक्रियण हेड हटाया था। इंपैक्ट को डिस्चार्ज हेड पर लगाएं। सुनिश्चित करें कि रिवर्स चालू है। ट्रिगर दबाकर सील तोड़ें और डिस्चार्ज हेड को हाथ से खोल दें। हम हटाएंगे पुरानी रप्चर डिस्क और कॉपर गैस्केट। यदि आपको इन्हें निकालने के लिए खोदना पड़े तो कार्डॉक्स ट्यूब के सक्रियण सिरे की तरह ही क्लियरेंस बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप डिस्चार्ज सिरे के धागों या सीट क्षेत्र को नुकसान न पहुंचाएं। एक कपड़े से धागों और सीट क्षेत्र में मौजूद किसी भी मलबे को पोंछ लें। बचे हुए मलबे को हवा से उड़ाया जा सकता है। अब हम ट्यूब सिरे पर धागों और सीट क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे।
अत्यधिक घिसाव या गड्ढों की तलाश करेंगे। यदि सील होने के बारे में कोई संदेह हो तो न्यूमैट प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम लेंगे एक नई रप्चर डिस्क और कॉपर गैस्केट। कॉपर गैस्केट पहले नीचे जाता है। सुनिश्चित करें कि यह सीट पर सपाट बिछे। रप्चर डिस्क अगला जाएगा। सुनिश्चित करें कि शीयर डिस्क का गोल किनारा नीचे हो। ट्यूब सिरे के अंदर। डिस्चार्ज हेड का निरीक्षण करते समय हम चेहरे या धागे के क्षेत्र पर अत्यधिक घिसाव देखते हैं। एक डिस्चार्ज हेड लें। न्यूमैटिक एयर ऑनल। चिकनाई के लिए धागों पर केवल पर्याप्त तेल लगाएं। डिस्चार्ज हेड लें। इसे हाथ से तब तक घुमाएं जब तक कि यह सीट से संपर्क न कर ले। अपना इंपैक्ट लें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह फॉरवर्ड मोशन में है। इसे हेड पर लगाएं। इंपैक्ट से 3 बार अच्छी तरह ट्रिगर खींचना उस डिस्चार्ज हेड को कार्डॉक्स ट्यूब पर सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। हमने डिस्चार्ज सिरे का पुनर्निर्माण कर लिया है। अब हम सक्रियण या फील सिरे पर ध्यान देंगे। पहला कदम वाइस को 180 डिग्री घुमाना है ताकि फील एंड ऊपर की ओर हो। अब हम ट्यूब के अंदर कार्डॉक्स हीटर को बदलेंगे। पहले यह सुनिश्चित करते हुए कि संपर्क तार काले कैप के ऊपर 1 या 2 तार हैं जो इलेक्ट्रोड असेंबली से जुड़ाव सुनिश्चित करते हैं। नया कार्डॉक्स सुरक्षा हीटर ट्यूब के अंदर लगाएं। सुनिश्चित करें कि वह सपाट बैठे और तांबे का तार ऊपर हो। अपना सक्रियण हेड लें। थ्रेड्स पर तेल से चिकनाई लगाएं। सक्रियण हेड को ट्यूब के सिरे पर रखें और हाथ से कसना शुरू करें। जब तक आप सीट से संपर्क नहीं कर लेते तब तक आगे की दिशा में बल लगाएं। ट्यूब के डिस्चार्ज सिरे पर जैसा था, 3 बार ट्रिगर खींचने से, जो 3 सेकंड तक चले, हीटर और सक्रियण हेड के बीच सील बन जाएगी। कार्डॉक्स ट्यूब को वाइस से निकालने से पहले हम सुनिश्चित करेंगे कि कार्डॉक्स हीटर और सक्रियण हेड में इलेक्ट्रोड असेंबली का संपर्क अच्छा हो। सक्रियण हेड पर निरंतरता की जांच करते समय एक इलेक्ट्रीशियन के ओह्मोमीटर के बजाय ब्लास्टर के ओह्मोमीटर का उपयोग करें। इलेक्ट्रीशियन का ओह्मोमीटर बिजली उत्सर्जित करता है, जो कार्डॉक्स हीटर को ट्यूब के अंदर तब चालू कर सकता है जब आप तैयार न हो। ओह्मोमीटर के सिरे सक्रियण हेड पर मौजूद संपर्क स्लीवों में डाले जाते हैं। 1 से 3 ओम यह सत्यापित करता है कि इलेक्ट्रोड असेंबली और कार्डॉक्स हीटर के ऊपर तांबे के तार के बीच अच्छा कनेक्शन है। सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थैतिक आवेश जितना छोटा भी कोई विद्युत आवेश संपर्क स्लीवों तक न पहुंचे, विद्युत टेप लें। दोनों पर टेप लगाएं। कार्डॉक्स ट्यूब के प्रत्येक तरफ की संपर्क स्लीवों पर टेप लगाएं। क्लियरेंस बनाए रखें। चेक वॉल्व असेंबली पर। आपकी कार्डॉक्स ट्यूब चार्जिंग के लिए तैयार है। तो हमने कार्डॉक्स ट्यूब को फिर से बनाया है और यह चार्जिंग के लिए तैयार है। हमारा पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि ब्लीडर स्क्रू वॉल्व बंद है। अपने 1/4 इंच के एलन रिंच को ब्लीडर स्क्रू पर रखें। इसे सीट से संपर्क होने तक घुमाएं और फिर वहां से कस लें। ब्लीडर स्क्रू कस गया है। अब हम खाली कार्डॉक्स ट्यूब का वजन करेंगे। कार्डॉक्स ट्यूब को वाइस से हटाएं। कार्डॉक्स ट्यूब को पैमाने पर रखें। अपने टेयर वजन को 0 पर सेट करें। कृपया एक बात ध्यान रखें, आपको हर उस कार्डॉक्स ट्यूब का वजन करने की जरूरत नहीं है जिसे आप फिर से बनाते और चार्ज करते हैं। यह ज्यादातर एक समस्या निवारण बैकअप है। बस इस मामले में कि आपको मिसफायर की समस्या हो रही है या आपको उस ट्यूब के अंदर पर्याप्त तरल CO2 नहीं मिल रहा है, आपको इस चरण पर वापस जाने की जरूरत है। कार्डॉक्स ट्यूब का वजन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको अंदर पर्याप्त तरल CO2 मिल रहा है। हमारे पास कार्डॉक्स ट्यूब का खाली वजन है। अब यह फील्ड स्टेशन के लिए तैयार है। कार्डॉक्स ट्यूब लें। चेक वॉल्व असेंबली को फील फिटिंग के साथ संरेखित करें। कार्डॉक्स फील्ड स्टेशन पर। कार्डॉक्स ट्यूब को सुरक्षित करते हुए फील्ड स्टेशन पर
हम अब उस कार्डॉक्स ट्यूब को चार्ज करने के लिए तैयार हैं जिसे फिर से बनाया गया है। सबसे पहले हम CO2 बोतल चालू करेंगे। सुनिश्चित करें कि आपका डिस्चार्ज वाल्व बंद है। अपना CO2 फील वाल्व खोलें और आपका पंप शुरू हो जाएगा। आप जो देख रहे हैं वह पंपों के बीच 8 से 10 सेकंड है। यह आपको संकेत देगा कि कार्डॉक्स ट्यूब भर गई है और इसे फील स्टेशन से हटाने के लिए तैयार है। आप अब सुन सकते हैं कि पंप की रिसाइकलिंग और उसके बीच का समय फैलना शुरू हो गया है। जल्द ही यह पंप के प्रत्येक रिसाइकल के बीच 8 से 10 सेकंड पर होगा। यह संकेत है कि आपकी कार्डॉक्स ट्यूब भर जाएगी। इस बिंदु पर अपना फील वाल्व बंद करें। अपना डिस्चार्ज वाल्व धीरे धीरे खोलें। फील स्टेशन पर मैनिफोल्ड में फंसी किसी भी शेष CO2 को बाहर निकाल दें। फील स्टैंड से कार्डॉक्स ट्यूब हटाएं। हम ये जांचने जा रहे हैं कि कार्डॉक्स ट्यूब का कोई भी सिरा लीक तो नहीं हो रहा है। कार्डॉक्स ट्यूब के डिस्चार्ज सिरे को पानी में डुबोए। मुझे कोई बुलबुला नहीं दिख रहा है। हम सक्रियण सिरे की भी जांच करेंगे। यदि आपको दिखाई दे बुलबुले, इसका मतलब है कि कार्डॉक्स ट्यूब लीक हो रही है। यह ब्लीडर स्क्रू, चेक वाल्व असेंबली, इलेक्ट्रोड असेंबली या थ्रेड्स के माध्यम से लीक होगी। सत्यापित करें कि यह कहां से लीक हो रही है। फिर से सील करें, फिर से भरें और फिर से सत्यापित करें। हमने सत्यापित कर लिया है कि कोई रिसाव नहीं है। हमने फिर से सील कर दिया है और फिर से भर दिया है। अब हम कार्डॉक्स ट्यूब का वजन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे फायर करने से पहले हमारे पास उस ट्यूब के अंदर पर्याप्त तरल CO2 है। हमारे पास कार्डॉक्स ट्यूबों की 2 श्रृंखलाएं हैं, F57 श्रृंखला और B37 श्रृंखला। F57 श्रृंखला को उचित सक्रियण के लिए 1.8 से 2.2 पाउंड तरल CO2 की आवश्यकता होती है। B37 श्रृंखला को उचित सक्रियण के लिए 1.3 से 1.7 पाउंड तरल CO2 की आवश्यकता होती है। यदि आपकी कार्डॉक्स ट्यूब में तरल CO2 की उचित मात्रा नहीं है तो आपको कार्डॉक्स ट्यूब को फिर से भरना पड़ सकता है। अपने वायु दाब को समायोजित करके PSI को 90 से 100 के बीच प्राप्त करके, जो कार्डॉक्स ट्यूब को ठीक से भरने के लिए आपकी इष्टतम ऑपरेटिंग रेंज है। हमने कार्डॉक्स ट्यूब के लिए रीबिल्डिंग और चार्जिंग प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है और यह फायर होने के लिए तैयार है। ध्यान रखें, इस बिंदु पर कार्डॉक्स ट्यूब चार्ज हो गई है। यह वह जगह है जहां यह अपने सबसे खतरनाक बिंदु पर है। इसे सुरक्षित रूप से संभाला जाना चाहिए। इसे सुरक्षित रूप से ले जाया जाना चाहिए। इसे शेल्फ पर न रखें। इसे बाद में उपयोग के लिए संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत उपयोग किया जाना चाहिए। कार्डॉक्स बाय न्यूमैट सिस्टम्स चुनने के लिए धन्यवाद। हम दिन रात प्रयास करते हैं ताकि हमारे ग्राहकों को अब तक का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद कार्डॉक्स सिस्टम प्रदान किया जा सके। हमें इस पर गर्व है। हम किसी भी समय मदद के लिए यहां हैं। यदि आपके कोई प्रश्न, चिंताएं हैं, किसी चीज पर काम करने की आवश्यकता है तो हमें कॉल करें। हमें आपको उस प्रक्रिया के माध्यम से चलने में खुशी होगी जिससे आपके सुविधा में आपका उत्पाद सुरक्षित, तेज और आसान तरीके से चलता रहे। तो समय समय पर आपको अपने सक्रियण हेड को फिर से बनाने की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रोड असेंबली, चेक वाल्व असेंबली या ब्लीडर स्क्रू को बदलने की आवश्यकता होगी जब ये आइटम विफल हो जाते हैं। हमारे पास 2 सक्रियण हेड हैं, संस्करण 1 और संस्करण 2। ये दोनों हेड आपकी सुविधा में मौजूद किसी भी ट्यूब पर काम करेंगे। वे एक ही ब्लीडर स्क्रू और चेक वाल्व असेंबली का उपयोग करते हैं। अंतर केवल इलेक्ट्रोड असेंबली की लंबाई का है। आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपके पास कौन सा सक्रियण हेड है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी इलेक्ट्रोड असेंबली चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कि आपके पास कौन सा सक्रियण हेड है, आपको हेड की कुल लंबाई देखनी होगी। संस्करण 1 सक्रियण हेड 5 और 1/4 इंच लंबा है। संस्करण 2 सक्रियण हेड 4 और 3/4 इंच लंबा है। आप हेड्स पर मुहर लगे लॉट नंबरों से भी संस्करण निर्धारित कर सकते हैं। 32 और उससे कम संस्करण 1 है। 33 और उससे अधिक संस्करण 2 है। सक्रियण हेड का पहला हिस्सा जिसे मैं बदलूंगा वह ब्लीडर स्क्रू होगा। यह कभी कभी खराब हो जाता है और यदि ब्लीडर स्क्रू लीक होने का स्पष्ट संकेत है तो इसे बदलने की जरूरत है। अपना 1/4 इंच का एलन रिंच लें, इसे ब्लीडर स्क्रू कैप में डालें। ब्लीडर स्क्रू को सक्रियण हेड से ढीला करके निकालें। नया ब्लीडर स्क्रू लेते हुए 2 1/4 इंच का एलन रिंच, इसे ब्लीडर स्क्रू कैविटी में डालें। इसे सक्रियण हेड में कसते हुए लगाएं। सीट से संपर्क बनाएं, वहां से कस दें। सुनिश्चित करें कि आप ज्यादा कस न दें, वरना आप ब्लीडर स्क्रू को ही नुकसान पहुंचा देंगे।
सक्रियण हेड पर हम जो अगली चीज बदलेंगे वह चेक वाल्व असेंबली है। चेक वाल्व असेंबली वह सबसे आम हिस्सा है जिसे सक्रियण हेड की मरम्मत के दौरान बदला जाता है। अपने 3/16वें एलन रिंच का उपयोग करके इसे चेक वाल्व असेंबली सीट में डालें। ढीला करते हुए कैप को हाथ से बाहर निकालें। पुरानी चेक वाल्व असेंबली को हटा दें। पुरानी चेक वाल्व असेंबली हटा दी गई है। इसे नई से बदलने के लिए तैयार है। स्प्रिंग लें, इसे प्लंजर पर लगाएं। सक्रियण हेड लें, उसे उसकी तरफ लिटाएं। स्प्रिंग और प्लंजर को चेक वाल्व असेंबली कैविटी में डालें। अपनी चेक वाल्व सीट लें, उसे उस कैविटी में थ्रेड करें। अपना 3/16वें एलन रिंच लें और चेक वाल्व असेंबली को कस दें। चेक वाल्व असेंबली इस तरह से इंजीनियर की गई है कि उन्हें हाथ से ज्यादा कसना संभव नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सक्रियण हेड में इलेक्ट्रोड असेंबली कैसे बदलें। यह क्षेत्र में बहुत कम किया जाता है, लेकिन यह जानना जरूरी है। पहला कदम पुरानी इलेक्ट्रोड असेंबली को हटाना है। अब मैं पुरानी इलेक्ट्रोड असेंबली हटा रहा हूं सक्रियण हेड के अंदर से। नई इलेक्ट्रोड असेंबली लगाने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास उस हेड के संस्करण के लिए सही इलेक्ट्रोड असेंबली है जिसकी आप मरम्मत करने वाले हैं। यह संस्करण एक सक्रियण हेड है, इसलिए हमारे पास संस्करण एक इलेक्ट्रोड असेंबली है। संस्करण एक और संस्करण 2 इलेक्ट्रोड असेंबली को बदलने की प्रक्रिया आपके पास मौजूद हेड के बावजूद एक जैसी रहेगी। नई इलेक्ट्रोड असेंबली को सक्रियण हेड की इलेक्ट्रोड असेंबली कैविटी में डालें। अपना टॉर्क रिंच लें। सुनिश्चित करें कि यह 40 फुट पाउंड पर है और इलेक्ट्रोड असेंबली को तब तक कसते रहें जब तक कि आवश्यक टॉर्क न मिल जाए। आपकी इलेक्ट्रोड असेंबली स्थापित और टॉर्क हो गई है।